हमारी दलित समाज की बेटी दीक्षा, डॉटर ऑफ जगदीश, जो गांव सिंघानी लोहारू की, जो बीए फाइनल की छात्रा थी, और कांग्रेस के विधायक राजवीर हरटिया का एक वहाँ पर कॉलेज है जिसकी वो छात्रा थी। एक गरीब परिवार से वो संबंध रखती थी। पैसे के भाव की वजह से वो अपनी फीस नहीं दे सकी, तो बार बार उस बेटी ने भी कहा कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। उसके पिताजी ने भी कहा कि जैसे पैसे उपलब्ध हो जाएं कि हम फीस जमा करा देंगे, हमारी बेटी को पेपर देने दीजिए। लेकिन जो राजवीर फरटिया का साला हनुमान सिंह और उनका बेटा राहुल उस कॉलेज की देखरेख करते हैं, तो उस बेटी ने आत्महत्या करने से पहले 24 तारीख को उन्होंने आत्महत्या की। उससे पहले खुद विधायक से, ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूँ, विधायक से भी उसने प्रार्थना की कि मैं पेपर नहीं दे पा रही, पैसे के भाव की वजह से मेरे को पेपर देने का अवसर दिया जाए। और दीक्षा के पिता जगदीश ने भी विधायक से फ़ोन किया कि मेरी बेटी को पेपर में बैठने की अनुमति दी जाए, नहीं दी। और जो राहुल था उसने बार बार रात को, ये भी रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्डिंग भी है, उसने उस बेटी को फ़ोन किया कि आप रात को मेरे पास आ जाना। और जो महिला प्रिंसिपल है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, उन्होंने भी लड़की को दबाव दिया कि आप राहुल के पास रात को आ जाओगे तो आपको बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। तो इसके बावजूद उस लड़की ने आत्महत्या की है। तो चुनाव से पहले राजवीर फरटिया ने यह कहा था कि जो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली जो बेटियां हैं, हम उनको फीस माफ़ करेंगे और फ्री बस चलाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से लोगों का उनके प्रति भावना बढ़ी और वो विधायक बने। और उधर से रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ट्वीट करते हैं, लड़की के प्रति हमदर्दी जताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में एससी समाज की बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। तो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, खड़के से, राहुल गांधी से और उदयभान कांग्रेस के अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का कांग्रेस का विधायक है जिसके कॉलेज में इस प्रकार की बेटी ने, एक एससी समाज की बेटी ने आत्महत्या की है, तो कांग्रेस पार्टी उसको पार्टी से बर्खास्त करे और हम भी इस्तीफा की मांग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, हमने बेटियों को, हमने बीए तक फ्री फीस माफ़ी करने का हमने काम किया है। इतना ही नहीं, जब माननीय मनोहर लाल प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और मैं भी कैबिनेट में था 2014 में, हमने एक फैसला किया था कि पूरे प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के रेडियस में या तो महिला गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज होगा या प्राइवेट गर्ल कॉलेज होगा, जिससे कि हमारी बेटियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जब मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग था, मैं आपको एक बात बताता हूं कि उससे पहले हरियाणा प्रदेश में केवल 60 किलोमीटर तक हमारी बेटियों को बस में फ्री पास अलाउड था। मेरे पास इसी प्रकार का, जैसे बेटी पीड़ित थी, मेरे पास एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं गरीब दलित समाज की बेटी हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, लेकिन मैं अपने घर से जो कॉलेज के लिए जाती हूँ वो 60 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो डेली मुझे किराया देना पड़ता है। तो मैं पैसे के भाव की वजह से मैं कॉलेज जा नहीं पा रही। तो लेक्चर शॉर्ट होने की वजह से वो बेटी फेल हो जाती है, लेकिन किसी को उसने ये नहीं बताया कि किस वजह से मैं फेल हुई। तो
तो जब वो चिट्ठी मैंने पढ़ी, मैंने माननीय मनोहर लाल से बात की कि ये चीज़ है, तो एकदम से मनोहर लाल ने कहा आप क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम हरियाणा प्रदेश में 60 किलोमीटर की बजाय 150 किलोमीटर तक हमारी बेटियों को बस में फ्री चलने के पास की अनुमति दे। इतना ही नहीं, मैंने जब परिवहन मंत्री था, आज भी चल रही है, हमने गांव से यूनिवर्सिटी तक, गांव से कॉलेज तक हमने लड़कियों को परिवहन विभाग की बसें उनको सुरक्षित लेकर आती हैं, छोड़ के आती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी साथियों सरकार है। इसलिए जिस प्रकार से हमारी बेटी ने जो आत्महत्या की है, हम विधायक के प्रति FIR होनी चाहिए, उस मालिक के प्रति जो उस कॉलेज का मालिक है, और दोषीगण जो हैं अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं है। आज मुझे पता लगा है कि 3 गांवों की पंचायत हुई थी, 3 गांवों की पंचायत ने भी यही फैसला किया है उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषी गणों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं। इसमें विधायक की इसलिए आती है कि जब